दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। एवी ड्रीमर के हम आपके इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सेशन बाई सेशन अंग्रेज़ी घर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि हम उस हर बच्चे को फ्री में ही एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ, जिससे कि वो आगे अपने एक अंग्रेज़ी भाषा को अपने नॉर्मल भाषा में लेकर आएँ और उसका अध्ययन करें, जिससे कि आने वाले टाइम में हम अपनी एजुकेशन को और बेहतर समझ सकें और आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ मैं आपको जो हमने अब तक पीछे पढ़ाया था, उसके बारे में कुछ स्मरणीय चीज़ें हम आपको कराना चाहते हैं। स्मरणीय का मतलब होता है टू रिमेंबर, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके आने वाले स्पीकिंग में काम देंगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये चलेगा प्रोसेस। हर देश में आप सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने के लिए पृथक पद्धति होती है। हिंदी के नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट किया जाता है। प्रकट करने का रिवाज, साथ ही आदर सूचक अभिव्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में एक वचन यानी कि सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में श्री केदारनाथ जी आए हैं, जिसका अर्थ होगा मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। हिंदी के मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, पर अंग्रेजी में आप के लिए तुम यानी यू का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपने हाथों से आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, जिससे कि आप देखें कि बिना लिखे बिना पढ़े हम आगे किसी चीज़ को अध्ययन में नहीं ला सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी इन चीज़ों को लिखना होगा और समय समय पर इसका अध्ययन करना होगा, नहीं तो आपके हाथ से भी ये चीज़ निकल जाएगी। अब अगली बात पर हम जाते हैं, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार अन्य पुरुष में हिंदी में वह की जगह वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन यानी सिंगुलर का प्रयोग होता है। वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताया, मौसा, फूफा सबको हम अंकल बोलते हैं। चाची, मामी, ताई, मौसी, फुप्पी को हम आंटी के नाम से बोलते हैं। किसी भी पुरुष को आदर सूचक शब्द में सर, और स्त्री के लिए मैडम, चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, महिला या भाई बहन को कज़न बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप समझ के आगे और लोगों को भी ये शेयर करेंगे और उनको भी इन चीज़ों का वाक्य का प्रयोग बताएंगे। अब मैं आपको अगले में बढ़ाऊँगा कि सेकंड डे में हम किन चीज़ों का आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप इस चीज़ का अध्ययन करें और अपने सभी बच्चों को, अपने सभी लोगों को इस चीज़ का आप शेयर करें, फॉलो करें चैनल को, जिससे कि हम अंग्रेज़ी उन सब बच्चों तक पहुंचा सकें जिनको सीखने के लिए पैसे नहीं है। हम उनको ये घर बैठे सिखाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ये सब लोग ठीक ठाक रहें और आगे शेयर करते रहें।